हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। क्लास 10th साइंस में हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व, जिसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में 2023 वाला पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया था। अब हम कर रहे थे 2024 वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जिसमें कि काफी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। तो इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने से पहले आपको ध्यान रखना है इंस्ट्रक्शंस क्या क्या थे, कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ 1 मार्क्स के हैं, कुछ 2 मार्क्स के हैं, और सारे कंपलसरी क्वेश्चन है, सारे ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन जो और में दिए गए हैं उनमें से आपको एक ही करना है, ठीक है। इसके अलावा ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और 3 घंटे में आपको पूरा करना है। चलिए, तो आगे स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था उससे आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो लास्ट में हमारा क्वेश्चन जो था वो था ये वाला, है ना, कि 2 एलिमेंट्स एक्स वाई हमारे पास हैं। एक्स का एटॉमिक नंबर है 11 और वाई का एटॉमिक नंबर है 17। तो इनका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। दूसरी चीज, पीरियोडिक टेबल में ये कौन से प्लेस में यानी कि इनकी जगह क्या होगी पीरियोडिक टेबल में, वो हमें बताना था। और कौन से टाइप के कैटायन और एनायन ये बनाते हैं ये हमें बताना था। तो जो कि हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास, गिव द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, और 3 हमें दिए गए हैं ऑप्शन, और तीनों के हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो चलो बच्चों, तो देखो अथवा करके दिया गया है ना, या तो हम ये वाला पार्ट कर लें, ये एक्स वाई वाला कर लें, या तो ये वाला कर लें। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छे से आता है आपको वही पार्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको वो वाला आता है तो आप वो वाला कीजिए, अगर आपको ये वाला आता है तो आप ये वाला कीजिए, ठीक है। तो देखो CO2 का बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। कार्बन के आउटर शेल पे होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस शेल पे 4 होते हैं, और ऑक्सीजन के होते हैं 6। इस तरीके से ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्योंकि ये कैसे जुड़ेगा, इससे डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, है ना। देखो अगर हम ऐसे बनाएं, कार्बन को चाहिए 8, ऑक्सीजन को भी चाहिए 8, और इस वाले ऑक्सीजन को भी चाहिए 8, इस तरीके ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो डॉट स्ट्रक्चर हम ऐसे सिंपली बना सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। चलो अगला है H2S। तो S में भी तो ये कुछ H2S हमारा बन गया, जो क्या है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। कैसे जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। H क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, एक यहाँ से ले लेगा, H के जो ड्यूप्लेट है वो हो जाएगा सेटिस्फाई। वही सल्फर के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला हाइड्रोजन से ले लेगा, एक ये वाले हाइड्रोजन से ले लेगा, हो गया इसके पास टोटल 8। तो सिंगल बॉन्ड से ये जुड़े हुए होंगे। अगला क्वेश्चन है C2H6। C2H6 कुछ इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक है, हाइड्रोजन के पास है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बना लेना है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे चलिए पहले आप इसे खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 को 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर रिएक्शन दी गई है, लिखी हुई, यानी कि वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में है। आपको इनको फॉर्मूले के साथ इनको केमिकल रिएक्शन को लिखना है, ठीक है। आपको बैलेंस नहीं करना है, सिर्फ लिखा हुआ है राइट ओनली केमिकल इक्वेशन, लेकिन आपको क्या करना है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। लिखा हुआ तो नहीं है बैलेंस करना, लेकिन आपको बैलेंस भी करना है रिएक्शन को, ठीक है। चलिए एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को।
चलिए इनको सॉल्व करते हैं। पहला है जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये इजी है, ये तो आपने कर लिया होगा। तो हमें लिखना है जिंक रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाएगा? तो देखो ये बनाता है Na2ZnO2 प्लस H2। रिएक्शन को बैलेंस भी करेंगे, तो देखो इधर Na2 है, इधर एक ही है, तो ये हो गया 2। Zn इधर एक ही है, ठीक है। O2 है तो O2 बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 2 है, तो क्या इधर और उधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या दोनों ही बैलेंस हैं? आप चेक करो, इधर Zn एक है, इधर Zn भी क्या है? एक है। इधर Na 2 है, इधर भी Na 2 है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। तो यानी कि ये क्या है? रिएक्शन कैसी है? बैलेंस है। अगला क्वेश्चन है स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन, यानी कि रक्त तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है। तो लोहे पर यानी कि Fe आयरन प्लस भाप यानी कि H2O, क्या बनाएगा? ये बनाएगा Fe3O4 प्लस H2। बैलेंस कर देंगे रिएक्शन को। देखो इधर क्या हो जाएगा? 3Fe है ना, इधर Fe 3 है, इधर 3 है, ठीक। इधर O कितना है? 4 है, तो यहाँ पर कर देंगे 2। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। इधर कितने ऑक्सीजन है? 4 है। इधर तो एक ही ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कर देंगे 4। अब हो गए 4 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर। वही बात करें इधर H2 कितना है? 4 2 8 H2 है, तो यहाँ पर भी कर लेंगे 4, तो 4 2 8 H2। काउंट करेंगे कि क्या दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या बराबर हैं? तो देखो इधर 3Fe है, इधर भी 3Fe है। इधर 4 2 8 H है, इधर भी 4 2 8 H है। इधर 4 H है, 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है। तो अब ये रिएक्शन कैसी है? बैलेंस है। क्लियर है? अगला है एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, एथेनोइक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है CH3COO Na प्लस H2O। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर देख लेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। कार्बन चेक करो, कार्बन इधर एक है और एक, 2 कार्बन है, इधर भी 2 है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन चेक करो, 3 4 और 1 5 हाइड्रोजन है। इधर कितने? 3 और 2 5 हाइड्रोजन है, क्लियर है। ऑक्सीजन की बात करें तो 3 और 2 5 ऑक्सीजन है। इधर कितने हैं? 2 और 1 3, सिर्फ 3 ही ऑक्सीजन है। तो रिएक्शन को बैलेंस कैसे कैसे करेंगे? 3 ऑक्सीजन और 2 5 हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन ज्यादा बढ़ गया, 3 2 6 और 3 9, यहाँ पर कर देंगे हम। अगला है हमारे पास जिप्सम इज हीटेड विद हीटेड अप टू 373 केल्विन। तो जिप्सम है हमारा CaSO4.2H2O, इसको हीट करेंगे 373 केल्विन टेम्परेचर पर। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O। ठीक है, क्या बना देगा? यानी कि सिंपली ये बना देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो तो H2O के साथ फॉर्मेशन होगा CO2 का भी। ठीक है, फिर आप इसे बैलेंस कर लोगे आसानी से। आपको पूरा लिखना है ध्यान से रिएक्शन।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीरियड्स। अच्छा ये वाला आप कर लो, या तो अथवा में जो दे रखा है ये वाला है ना, दो पार्ट्स में दे रखा है ये भी, या तो आप ये वाला कर लो, ठीक है। दो पार्ट्स में, इसके ज्यादा पार्ट्स होंगे, दो, हाँ एक 3 और एक 4, 4 पार्ट्स हैं इसके भी। या तो आप ये वाला कर लो या तो आप ये वाला कर लो, तो जो भी आपको इजी लगता है आप वो वाला कर सकते हो, या जो आपको अच्छे से आता है जिसमें आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो वो वाला आप कर सकते हो। चलिए, हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप आर देयर इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं और कितने कितने पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप्स हैं। तो देखो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में तो 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो जो हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप है। अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट m इज प्रेजेंट इन द थर्ड ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो ऑक्साइड के फॉर्मूले की बात करें तो m हमारा कौन सा होगा, बात की जा रही है थर्ड ग्रुप की, है ना। तो थर्ड ए ग्रुप की बात की जा रही होगी, तो वहां पर हमारे हैं ये सारे एलिमेंट है ना, ये सारे एलिमेंट है हमारे थर्ड ग्रुप में। तो अगर हम इनकी वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी है 3, ऑक्सीजन बनाना है, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो क्या बनेगा M2O3। तो इसके ऑक्साइड अगर हमें बनाना है तो बनेगा M2O3, ठीक है। तो ऐसे आप किसी का भी ऑक्साइड बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। अब बताना है कि तीसरा इसका ऑप्शन है, अच्छा 3 पार्ट में है ये। 3 पार्ट में कैसे, देखो 4 नंबर का ये वाला है तो एक एक पार्ट एक एक नंबर का है, यहाँ पर एक एक, और ये वाला है 2 मार्क्स का। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन वाला, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है ये हमें बताना है और इसका एक एग्जाम्पल भी देना है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा है, एसिड बेस वाले चैप्टर में। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जब एसिड, एक केमिकल रिएक्शन है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं ना। एसिड बेस के साथ मिलता है, क्या बनाता है, बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। का एग्जांपल अगर हम दें तो देखो ऐसे भी आप नोट कर सकते हो, एग्जांपल आप लिख सकते हो, एसिड है हमारा HCl ले लिया हमने, प्लस बेस हमने ले लिया NaOH, गिव्स NaCl प्लस H2। NaCl क्या है हमारा, एक सॉल्ट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है हमारा, एक एसिड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। H2O क्या है, वाटर। ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप एंटासिड बेस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाला एग्जांपल भी ले सकते हो। तो जैसे आप ये एग्जांपल भी दे सकते हो कि जब हमें एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है तो इसको जो है, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है। तो हम क्या लेते हैं, कोई एंटासिड लेते हैं, ठीक है, कोई बेस लेते हैं जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, हमारे जो स्टमक में जो एसिड है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो आप इसका एग्जांपल भी दे सकते हो, ये वाला एग्जांपल भी आप पढ़ सकते हो, इस वाले एग्जांपल को भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, MgCl2, देखो इसकी रिएक्शन कराओ आप HCl के साथ, क्या बनेगा MgCl2 प्लस H2O, MgCl2, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो काफी सारे एग्जाम्पल डिस्कस करे थे, ठीक है। और बाकी इसको तो आपको लिखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो आप लिख सकते हो कि व्हेन एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, यानी कि एसिड बेस के इफेक्ट को और बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इतना क्लियर है, चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अगला क्वेश्चन भी देखो 4 मार्क्स का ही है और 2-2 पार्ट में, एक ये वाला पार्ट एक ये वाला पार्ट। अरे तो चलिए इन्हें थोड़ा समझते हैं एक एक करके, एक एक पार्ट को, ठीक है। तो चलो पहला पार्ट,
पहले पार्ट में व्हाट इज मेंट बाय रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होते क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल है हमारे पास, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रहे हैं? एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो दिया हुआ ही है, एग्जाम्पल से आपको नहीं करना क्योंकि इससे बेस क्या है, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी कि 1 मार्क्स का तो ये होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, और 1 मार्क्स का ये होगा कि आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है ना, कौन सा ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन आप लिख लोगे, ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो MnO2 से MnCl2 बन रहा है। आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन होगी? जहां पर ऑक्सीजन का लॉस होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रिडक्शन। ऑक्सीजन का लॉस होना तो एक रिडक्शन रिएक्शन है, या हाइड्रोजन का गेन होना, हाइड्रोजन गेन होता है तो वो भी क्या है? एक रिडक्शन है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन है? एक रिडक्शन रिएक्शन है ये वाली। वहीं आप देखो HCl से Cl2, क्या देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस। तो हाइड्रोजन का लॉस कहाँ पर होता है? जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। आइडेंटिफाई कर लोगे आप। HCl से H2O में नहीं करना है आपको, HCl से Cl2 में। ठीक है, तो क्या बन रहा है? हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो इस रिएक्शन को कहा जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसे हमने पढ़ा है, देखो ऑक्सीडेशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं 2 पार्ट में, एक तो ऑक्सीजन का गेन और दूसरा हाइड्रोजन का लॉस। वैसे ही रिडक्शन को भी हम 2 पार्ट्स में बता सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन का गेन और एक तो ऑक्सीजन का लॉस। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो ये रिडक्शन है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो ये क्या है? हमारी रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर है इतना? ये वाला पार्ट तो आप कर लोगे इजीली, है ना। या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर +2 में है, +4 से +2 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, तो क्या होगा? यहाँ पर रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो क्लियर है इतना? इतना आप नोट करो। वैसे आपको इतना सब नहीं लिखना है, आपको सिर्फ सिंपली बताना है कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। पूरा आपको लिखना है। क्लियर है? नोट कीजिए इतना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या है। होमोलोगस सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो देखो बच्चों, होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज क्या है? एक सीरीज है, अ काइंड ऑफ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज है विद सेम, जहां पर जो जनरल फॉर्मूला, जहां पर जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होगा? इनका सेम होता है। ठीक है, सेम जनरल फॉर्मूला सेम होता है। बाकी अगर हम देखें तो इससे कई सारे मेंबर्स इनके होते हैं, इनके होते हैं अलग अलग सक्सेसिव मेंबर्स। तो वो जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं वो डिफर करते हैं CH2 से। ठीक है, सक्सेसिव मेंबर CH2 यूनिट से, या हम कहें 14U से डिफर करते हैं। क्लियर है? CH2 से या 14U से डिफर करते हैं। क्लियर? सक्सेसिव मेंबर्स। अब बात करते हैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? यहाँ पर डिफरेंट होती है।
ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। चलो, जैसे हमने बात की यहाँ पर हमारा एल्केन ग्रुप है, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ठीक है, तो ईथेन, सबसे पहले हमारा मीथेन बनेगा, फिर ईथेन, फिर प्रोपेन। अगर आप चेक करोगे तो इन सब में डिफरेंस आएगा CH2 का, ठीक है, CH2 यूनिट का। क्लियर है इतना? चलिए, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी से कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।